वेलकम दोस्तों, नर्ड स्प्राउट के अंदर फिर एक बार आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाइसेंस जो नया ब्रांड आया है अमेजोन के ऊपर, उसका टीवी आपने खरीदना चाहिए या नहीं। अब हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सर्विस सेंटर की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कंट्री इतनी बड़ी है और एट होम सर्विस इतना इजीली मिलता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हाइसेंस वर्दी बाय है या नहीं, या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो मैं देख रहा था कि हाइसेंस एक्चुअली ब्रांड है कहाँ का, आया कहाँ से है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, यहाँ पे सर्च किया मैंने, जिसकी इस पे कीमत तो काफ़ी ज़्यादा है, रिलायंस डिजिटल पे वगैरह, पता नहीं वो दुकान में उतनी है या नहीं। तो मैंने वो उनकी एक्चुअल जो वेबसाइट है तो मैंने पता किया है, वो यूएसए की वेबसाइट। अगर आप देखोगे हाइसेंस यूएसए का ब्रांड है। जैसे हम लोग को लगता है यूएसए का ब्रांड है तो अच्छा होगा। अब नो डाउट वेस्टर्न कंट्रीज़ के ब्रांड काफ़ी अच्छे होते हैं कंपेयर टू इंडियन मेक या चाइनीज़ मेक, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से ब्रांड बनाए जाते हैं। वहाँ पे कम्प्लीटली लीजर या लग्जरी ब्रांड बनाए जाते हैं, तो क्वालिटी अच्छी ही रखनी पड़ेगी क्योंकि कॉस्ट भी उतनी होती है इनकी। तो अब इसमें देखते हैं कि फंडा क्या है। अभी मेरे विचार में देखा जाए तो अगर आप 33 हज़ार खर्च कर रहे हो तो ये ब्रांड लेना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है इंडिया के मार्केट में, क्योंकि ये टीवी है और टीवी हम लोग हर 6 महीने 8 महीने में नहीं खरीदते हैं, 3 साल 5 साल के हिसाब से खरीदते हैं। तो उस वजह से अगर इसको बीच में कुछ हो गया तो आपका पर डे जो कॉस्ट आएगा टीवी का, से आपने लिया इसको 1 साल, तो पर डे कॉस्ट कितना आएगा आपका टीवी का। तो कैलकुलेटर देखते हैं। आपने समझो इसको सेल में खरीदा 28 हज़ार रुपये में, ये बस हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है। मैं अंदाजे लगा रहा हूँ कि इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड ये सब मिला के। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से तो समझो 2500 रुपये महीना पड़ता है आपको ये टीवी, क्योंकि टीवी आने के बाद भी तो टीवी की कॉस्ट होती है ना। मैं EMI की बात नहीं कर रहा हूँ, 2500 रुपये महीना पड़ेगा। ये टीवी 1 साल में ख़राब हो गया, इसका मतलब आप 2500 रुपये दे रहे थे टीवी देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे देखा जाता है। 3 साल में ख़राब हुआ तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई पैसे वसूल है, क्योंकि अगर 3 साल में देखेंगे 28 में लिया था, इसको 36 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 770 रुपये, तो भी 800 रुपये महीना पड़ा टीवी। लेकिन ठीक है, सब 5-6 लोगों ने मिलके देखा तो पैसा वसूल हो गया, ऐसा कहते हैं। तो इस हिसाब से जो कैलकुलेट किया जाता है तो देखेंगे तो हमने कॉस्ट इसके लिए निकाली कि अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो और 4-5 हज़ार डालकर सैमसंग जैसा एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, जिसके काफ़ी सर्विस सेंटर काफ़ी जगहों पर है, मैं ये नहीं बोल रहा हर जगह पर है, लेकिन काफ़ी जगहों पर है, तो उनका टीवी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार नहीं खरीदते हैं। दूसरा इसमें दिक्कत क्या आती है कि ये जो इंडिया में जो मॉडल रिलीज होता है ना, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है फॉरेन में, या फॉरेन का मॉडल यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाता है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है वो। अगर आप देखोगे ये जो मॉडल नंबर है, अगर ये मैं सर्च करूँगा, या इसकी जो सीरीज़ है, ये जो F सीरीज़ है, ये भी मैं सर्च करूँगा ना, ये कभी मिलेगा नहीं मेरे को। देखो मैंने वही करके रखा है, ये देखो A71 है, बराबर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये देखो A71F, मैंने A71 सर्च किया था यहाँ से लेकर मैंने, तो यहाँ यूएस की जो एक्चुअल वेबसाइट है hisense.usa.com, उसके ऊपर ये मॉडल है ही नहीं, क्योंकि जो कंपनीज होती है ये कंट्री के हिसाब से मॉडल बनाती है, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग रखती है, उस हिसाब से उसको मार्केट में लॉन्च करती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मार्केट में उनको सबके हिसाब से रेट रखना होता है। जैसे कि अभी आप देखोगे इंडिया में भी इसके नीचे के टीवी देखोगे, भाई 25 हज़ार में व्यू वाला बेच रहा है, TCL वाला 26 हज़ार में बेच रहा है, समझो। अभी ये तो 60 वाला है क्योंकि 50 इंच का है, तो इसलिए उनको उस हिसाब से प्राइसिंग रखने के लिए वो लोग करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उसमें क्वालिटी भी आपकी कम होती है। अब आप बोलोगे कि यार मेरे को तो अल्ट्रा रेजोल्यूशन वाला टीवी मिल रहा है 33 हज़ार में, समझो 33,000 में, तो आप ले सकते हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको उसके गुण और अवगुण दोनों बता दी। जैसे कि कुछ हो गया तो आपको टीवी महंगा पड़ जाएगा, आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है रिपेयर नहीं होती है, और आप रिपेयरिंग के लिए लेके भी गए उनके सर्विस सेंटर में तो आपको उसका कॉस्ट पड़ता है। कभी आपने किसी से सुना है, आपके दोस्तों में, पहचान वालों से, इतने सालों में, लास्ट 5 सालों में, कि मेरे को टीवी रिप्लेस करके मिल गया भाई? ऐसा नहीं होता है। वारंटी ये बहुत पेचीदा खेल है कंज्यूमर के लिए। उसमें मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि आपको सर्विस चार्ज के नाम पे सारे पैसे देने ही पड़ते हैं, और उसी हिसाब से बिजनेस बनाया जाता है। अगर वो हर एक को टीवी रिप्लेस करके देने लग गए तो आप सोचो ना, उसका धंधा चलेगा ही नहीं। तो यही एक रीज़न है कि मैं इस टीवी को नहीं खरीदूंगा। हाँ, अगर मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास काफ़ी पैसे है कि मुझे ट्राई करना है, नया मॉडल ख़राब भी हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नया ले लूँगा दूसरा, तो आप बिंदास इस टीवी के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपको 33 हज़ार में ऑलमोस्ट सबसे हाई एंड टीवी मिलेगा अभी तक का, मैंने जो देखा है, OnePlus को छोड़कर, या सैमसंग के जो एकदम टॉप मॉडल है उनको छोड़कर। क्योंकि सैमसंग में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, लेकिन सैमसंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, इनकी कॉस्ट काफ़ी कम है। अगर आप देखोगे, देखो एंड्रॉयड ऑफिशियल टीवी की OS है, इसमें ब्लूटूथ भी है,
3 HDMI 2 USB पोर्ट्स है, 5G वाईफाई अवेलेबल है इसमें, क्रोमकास्ट भी बिल्ट इन दे रहा है, सैमसंग में क्रोमकास्ट नहीं आता है। उसके बाद में वॉइस कंट्रोल रिमोट आता है। इसका जो रोम है, मतलब जो अंदर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसका 16 GB का है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, बेसिक सारे ऐप्स हो तो आते ही है, फिर ऑफिशियल प्ले स्टोर भी है इसमें, तो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। इनका सपोर्ट सेंटर भी है, ठीक है, लेकिन इसका दिक्कत वही है कि वारंटी का जो फंडा है या रिप्लेसमेंट का जो फंडा है वो बड़ा पेचीदा रहेगा। तो ये व्यू था मेरा हाइसेंस के टीवी के बारे में। इसमें कुछ बुरा नहीं है, आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया टीवी है ये भी। लेकिन अगर आप चांस नहीं लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप MI का या फिर सैमसंग का टीवी ले लो, जो कि बजट में भी आएगा। MI का लेना पड़ेगा आपको, जो कि बजट में भी आएगा और सारे फीचर्स के साथ भी आएगा। तो ये है दोस्तों मेरा रिव्यू हाइसेंस के टीवी के बारे में, और क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपकी क्वेश्चंस और है वो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाने वाले हैं। या आप हमें बताइए कि कैसे वीडियोस बनाने चाहिए, या आपको हेल्प करते हैं या नहीं आपके बाइंग डिसीजन में। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।